हेलो एंड वेलकम बैक टू मिशन मेरिट क्लासेस। दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज का जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं इसके अंदर हम टॉपिक जो लेके चले हैं वो हमारा है कि कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे जब इशू करती है तो वो किस हिसाब से करती है, कंपनी को जब प्रीमियम मंगाती है तो वो कैसे कैसे करके प्रीमियम मंगा सकती है, उसके क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्या टाइप हो सकते हैं, वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इससे पहले की वीडियो में हमने समझाया था कि कंपनी अपने शेयर्स को कैसे एट पार पे इशू करती है, कैसे हम उसको डील करते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, क्वेश्चन हमने किए थे। अगर नहीं देखा तो उसको भी जाके आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप ग्रो होंगे, आप सफल होंगे, हमारी भी हेल्प करें इस प्लेटफॉर्म पे सफल होने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जी अब समझते हैं कि जब कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे इशू करती है तो वो किस हिसाब से ट्रीटमेंट इसकी करी जाती है, तो उसको समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखो, मैंने आपको बोला था कि सपोज करो कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है वो कितनी है, 100 पर शेयर। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में मानी थी। इससे पिछला जो हमने जो वीडियो बनाया था उसमें टॉपिक था कि शेयर एट पार पे इशू किए गए, उसकी एंट्रीज क्या होंगी, कैसे उसकी क्वेश्चन को आप करोगे। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी आप जाके जरूर देखना, क्योंकि ये सभी चीजें जो मैं करा रहा हूँ ये आपको आगे काम जरूर आएंगी, क्योंकि यही बेस है और इसके बाद ये अगला क्वेश्चन हो सकता है। तो हमने यहाँ माना कि यहाँ 100 का एक शेयर है और कंपनी क्या करती है, इसको 120 पे इशू करती है। और जो इसके अंदर ये एक्स्ट्रा 20 है, ये क्या है, प्रीमियम का पैसा है। प्रीमियम का पैसा है क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी की जो होती है गुडविल वो होती है बहुत ज्यादा, और उस केस के अंदर लोग उसका जो शेयर है वो ज्यादा रुपए में खरीदने के लिए भी राजी हो जाते हैं। तो उस केस में जो ये एक्स्ट्रा पैसा लेती है उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम का पैसा। अब यहाँ आप समझना कि जब आप क्वेश्चन के अंदर पैसा मंगवाते हो, ये आपको पता है कि पैसा जब मंगाया जाता है वो किस्तों में मंगाया जाता है, वो पार्ट्स में मंगाया जाता है, जिसमें पहला पार्ट था वो क्या है, एप्लीकेशन। क्या है, एप्लीकेशन। दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, अलॉटमेंट का। दूसरा पार्ट क्या है, अलॉटमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है फर्स्ट कॉल। क्या होती है जी, फर्स्ट कॉल। और जो लास्ट पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। अब ना एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन प्रीमियम पे दिया हुआ है और इसमें प्रीमियम कहाँ है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, मतलब कुछ बता ही नहीं रखा इसके बारे में, तो आप क्या करोगे, आप बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलोगे कि प्रीमियम कहाँ है, अलॉटमेंट के अंदर। प्रीमियम कहाँ है, अलॉटमेंट के अंदर है। अगर क्वेश्चन के अंदर ना बता रखा हो, दोबारा सुन लो, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम का पैसा कहाँ लिया गया ये ना बता रखा हो तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ माना जाएगा, वो माना जाएगा कि पैसा प्रीमियम के अंदर, सॉरी अलॉटमेंट के अंदर है। अदरवाइज यूजुअली क्या होता है कि मान लो पैसा जो है प्रीमियम का वो ऐसे ही मंगा सकती है वो, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया कि जो पैसा है हमारा, ये एप्लीकेशन का पैसा, वो हमारा कितना है, हमने मान लिया कि ये हमारा है 25। ठीक है। अलॉटमेंट कितनी है, 45। फर्स्ट कॉल कितनी है, हमने मान लिया 25, और बाकी बैलेंस कहाँ है, हमारा फाइनल कॉल पे है। ठीक है। अब एक चीज और भी बैलेंस लिखने से याद आई मुझे कि जैसे क्वेश्चन में लिख दिया बैलेंस फाइनल कॉल पे, अब आपको ये देखना है कि बैलेंस कितना बनेगा। यूजुअली बच्चा क्या करता है, टोटल करेगा कितना, 25, 25, 50 और 45 कितना होगा, 95। अब वो सोचता है शेयर तो कितने का है, 100 का है भाई, तो वो फाइनल कॉल कितने ही कराता है, 5 ही कराता है, जबकि ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन में ये बता रखा है क्वेश्चन 100 का शेयर है, 20 प्रीमियम है, तो टोटल कितने हो गए, 120 हो गए। तो आप अब जो यहाँ बैलेंस लोगे वो 120 के डिफरेंस से लोगे। आपका 120 टोटल था जिसमें से आपने 95 के तो इशू कर ही दिए हैं, मतलब ले लिए पैसे, वो तो बचे कितने इसके अंदर, 25। आप क्या करोगे, 25 बचे ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ 25 बचे, आपने 25 यहाँ पे ये दे दी। ठीक है। तो ऐसे पैसा मंगाया जाएगा। अब बात आ रही प्रीमियम की, तो प्रीमियम को कैसे मंगा सकता है वो, यहाँ लिख देगा
इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्या लिख देगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, लिख दिया ये। तो इसके अंदर हम क्या मानेंगे, बाय डिफॉल्ट 20 रुपए का है, अलॉटमेंट के अंदर है, क्योंकि इसने जो ना लिखता तो ये तो है ही थे, अब इसने लिख ही दिया है कितना। अब आप क्या करोगे, फिर मान के चलोगे 25 रुपए तो वैसे हैं और 20 रुपए भी है प्रीमियम के। ठीक है, समझ आई बात। यहाँ दूसरा केस हमने मान लिया कि केस नंबर 2 मानता हूं मैं, हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो पैसा है वो कितना है, 25 है एप्लीकेशन पे और 45 मेरा क्या है अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कॉल पे कितना है हमारा, हमने मानना जी यही सेम मान लेते हैं 25, और बैलेंस जो है मेरा ये भी है 25, ये है फाइनल कॉल पे। अब फिर यहाँ लिख दिया इन्होंने यहाँ लिख दिया इन्होंने इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और अब की बात पता है कि लिखा इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10। ठीक है, तो ऐड हो गया यहाँ पे ये ₹10। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल है यहाँ लिख दिया ओनली इंक्लूडिंग प्रीमियम। जरूरी नहीं कि पैसा एक ही बार मंगाया जाएगा, मर्जी है, वो पैसा प्रीमियम का कहीं भी ले सकते हैं वो। तो जैसे भी यहाँ पे देखो, अब यहाँ 10 की प्रीमियम है, तो आप क्या करोगे, 35 हो गया हमारा किसका, शेयर कैपिटल का, अलॉटमेंट का, प्लस 10 हो गया प्रीमियम का। ठीक है, ऐसे ही इधर है 25 मेरा, 25 के अंदर कैसे होगा हमारे पास 15 तो मेरे हो गए फर्स्ट कॉल के, और बचा बैलेंस कितना प्रीमियम का, 10, तो 10 मेरा किसका हो गया, प्रीमियम का होगा। तो क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, दोबारा सुन लो। मैंने बोला अगर कुछ भी ना बता रखा हो तो आपने बाय डिफॉल्ट एंट्री कहाँ कर देनी है, प्रीमियम की अलॉटमेंट में कर देनी है। अदरवाइज क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर बता देता है वो, जहां प्रीमियम हो उसके साइड में लिख देगा क्या, इंक्लूडिंग प्रीमियम। जरूरी नहीं अलॉटमेंट में लिखेगा वो इस बात को, वो उसको यहाँ भी लिख सकता था, जहां वो लिखेगा एंट्री वही होगी इसकी। उसके बाद क्या हो सकता है कि प्रीमियम को इकट्ठा न मंगा के उसको पार्ट में मंगा सकता है। उसने जैसे यहाँ लिखा कि 45 का शेयर 45 अलॉटमेंट के, इसमें प्रीमियम कितनी है 10, और अगली फर्स्ट कॉल है उसमें फिर लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो बचे कितने एक्स्ट्रा 10 बचे ना, तो वो 10 भी यहाँ पे हमने काउंट कर लिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि हमारे पास जो जर्नल एंट्रीज है वो कैसे काम करेंगी। तो हमने जर्नल एंट्री पहले लिखी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री हमारे पास है क्या है जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरी एंट्री मेरे पास है जी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, देखना ध्यान से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं लिख दूंगा टू सिक्योरिटी पेमेंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और फोर्थ एंट्री में मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और अब मेरे पास एंट्री है जिसकी फर्स्ट कॉल की, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्स्थ एंट्री मेरे पास क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हमारे पास उसके बाद एंट्री है सेवंथ, सेवंथ एंट्री मैंने की शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। एट्थ एंट्री मेरे पास है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
ठीक है। सबके साथ आपने अकाउंट जरूर लगाने हैं, क्योंकि मैं वैसे आपको करा रहा हूँ, कई बार मैं अकाउंट नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नहीं लिखना, आपने सभी जगह लिखना है इसको। ठीक है, अभी हम करते हैं, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सेम वही क्वेश्चन करते हैं पहले वाला जैसे हमने पहले किया था। 8000 शेयर्स हैं, ठीक है, और वो शेयर कितने का है, 10 का एक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। ठीक है, मनी मेड एज फॉलो, मनी मेड एज फॉलो, कैसे हमने मान लिया 2 एप्लीकेशन, उसके बाद हमने मान लिया 3 अलॉटमेंट, और फिर उसके बाद 2 फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लिया। अभी आपको एक बात समझनी है, समझो ध्यान से बात को, ये ले लेते हैं। हमारे पास शेयर कितने हैं, हमारे पास शेयर है 8000, कितने का एक है, 10 का एक है, प्रीमियम कितनी है 1, और पैसा है 2 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस फाइनल कॉल पे। तो आप अब ये चेक करो टोटल है कितना, तो 10 टोटल है, प्लस 1 कितना होगा प्रीमियम का, 11 हमारे पास रुपए हैं, जिसको आप कैसे मंगा रहे हो, 2, 3 और 5 और 2 7, उसके बाद आप कितने लोगे यहाँ पे, 4 और लोगे ना, तो 4 रुपए आपने लिख दिया बैलेंस फाइनल कॉल। ठीक है जी, बात यहाँ समझ में आई आपको बात ये। अब हम करते हैं इसकी जर्नल एंट्री, लेकिन पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन प्रीमियम पे हो और प्रीमियम की बात ही ना बोली हो कि प्रीमियम है कहाँ, तो वो कहाँ है, बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट में, तो मैंने यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन को लिखा। तो हम पहली एंट्री करते हैं। पहली एंट्री मेरे पास कितने की है, एप्लीकेशन की 8000 मल्टीप्लाई में कितना है 2, एप्लीकेशन 2 की है ना, तो कितना हो गया 16000। तो आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट 16000 टू शेयर एप्लीकेशन 16000 हो गया। ऐसे आपने यहाँ किया 16000 लिख दिया ये, क्योंकि आपका जो बैंक में पैसा आया उसी से शेयर हो गया ना, हमें पता लगा कितने शेयर हमारे बिके हैं। ऐसे हमारे पास अलॉटमेंट की एंट्री, अब अलॉटमेंट कितने की है 8000, लेकिन अब समझना ध्यान से बात, 8000 में सॉरी अलॉटमेंट कितने की, 3 रुपए की। अब 3 रुपए में 2 तो अलॉटमेंट के प्लस 1 किसका है, प्रीमियम का, तो 8 मल्टीप्लाई में 2 और 8 मल्टीप्लाई में मतलब 8000 मल्टीप्लाई में 1, तो 16000 एंड 8000 टोटल अलॉटमेंट कितने की है 24000 की है। तो आपने क्या लिखा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 24000, जिसमें शेयर कैपिटल जो है वो कितने के 2 की 16000 और फिर प्रीमियम कितने की 8000 की। लेकिन अलॉटमेंट जितने की है बैंक में तो उतने ही आएंगे ना पैसे, तो कितने आ गए 24000 आ गए। ठीक, फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल हमारे पास 8000 मल्टीप्लाई में कितना है जी 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, हमारे पास कितना हो गया 16000। आपने 16000 की कॉल की लोगों से, लोगों ने क्या किया बैंक में 16000 डाल दिए, ये लो जी 16000 आपके आ गए। नेक्स्ट मेरे पास जो फाइनल कॉल है वो कितने की है 8000, बैलेंस था, हमने बैलेंस क्या है चेक किया, 11 टोटल था हमारे पास, 11 में हमने ये चेक किया कितना 2 और 3 5 और 2 7, 7 हमने यहाँ से माइनस कर दिया, हमारे पास कितना बचा फाइनल कॉल का 4 बचा। तो 8000 मल्टीप्लाई में 4 जब आप करोगे तो कितना होगा 32000। आपने 32000 फाइनल कॉल पे मंगाए लोगों से, ये लो जी मंगा लिया आपने, कॉल कर दी और बैंक में कितने आ गए 32000 आपके आ गए जी। तो ये क्या है कि जब आप अपने शेयर को किस पे इशू करते हो, प्रीमियम पे इशू करते हो, तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी और क्वेश्चन में उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, हमने ये कर लिया। अब आप अपनी बुक के अंदर से नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मतलब फर्स्ट 3 to 4 क्वेश्चन अपनी बुक से आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो, उसको ट्राई करके देखना। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में आप हमें जरूर करना, हम उसको सोल्व जरूर करेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगले टॉपिक के अंदर
हम समझेंगे कि कॉल इन एरियर क्या होता है, कैसे इसके साथ डील करना है, कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, वो सब कुछ जो है क्वेश्चन में आना चाहिए हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।